एक गांव था जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब काली हवेली कहते थे और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी रात में उस हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं आया और उसकी आवाजें आज भी सुनाई देती आती हैं। यहाँ मत आना। लेकिन एक दिन शहर से आया एक लड़का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब बस एक कहानी लगती थी। जाओ नहीं, वहाँ मत जाओ, खतरा है। उसी रात ठीक 12 बजे आरव टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी और माहौल डरावना हो गया। भाग सुबह उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर हर तरफ धूल थी, दीवारों पर अजीब खून जैसे निशान थे और एक सड़ी हुई बदबू फैल रही थी। भाग! तभी अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहा हो। आरव ने टॉर्च ऊपर घुमाई और सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम की आवाज हवेली में गूंज रही थी। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। भाग! जैसे वहां कभी कुछ हुआ। आरव ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक औरत शीशे के सामने खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। शांत हो गया। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वो जोर से चिल्लाई और अचानक गायब हो गई। अचानक सब कुछ। आरव पीछे मुड़ा तो वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, जैसे वो हमेशा से वहीं थी। तुम भी नहीं बच पाओगे। आरव भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा बंद था और हर तरफ उसी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक वो गिर पड़ा और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। रोशनी में उसने देखा फर्श पर कंकाल पड़े हैं। उन कंकालों की आंखें खुली थीं, जैसे वो अभी भी देख रहे हों, और धीरे धीरे हिलने लगे। मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ आने वाले कभी नहीं जाते। सारे कंकाल खड़े हो गए और धीरे धीरे आरव को घेरने लगे। उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगीं। अगली सुबह उसकी टॉर्च मिली, लेकिन वो नहीं मिला। और आज भी वहां से आवाज आती है, यहाँ मत आना।